अब नीचे एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या लिखा हुआ है भाई? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? और ये बहुत ज्यादा टेस्ट होता है आपके पास ओ लेवल इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी खुशखबरी भी दे दूं। खुशखबरी ये है कि तुम एक साल दुनिया में जल्दी पैदा हो गए, या पैदा नहीं हुए तो एक साल जल्दी तुम इकोनॉमिक्स का पेपर दे दो। क्योंकि जब तुम पेपर दे दोगे उसके बाद 2027 का अटेम्प्ट आएगा। 2027 में आपके पास इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया गया है। और अभी तुम्हारे पास कितने एमसीक्यूज आते हैं? 30। फिर कितने आएंगे? 40। आई बात समझ में? तो तुम लोग क्या हो गए? बच गए, एक साल से बच गए। आई बात समझ में? दैट इज गुड। तो आप में से अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है ना कि अपन पेपर इस साल नहीं देंगे और अगले साल दे देंगे, तो फिर गेम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अगले साल। आगे बात समझ में आ जाए। नीचे क्या लिखा हुआ है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने आपको क्या बताया था? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एक बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है, सही है? ये बहुत ज्यादा टेस्ट होता है। टेस्ट किस तरीके से होता है यही चीज लिखी हुई आ जाएगी। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में पहले लिखें, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन of a resource. It is a distribution of a resource. अब समझे, लेट्स से मेरे पास दिन में 10 घंटे, सही है, और मैं सिर्फ 2 काम करता हूं। कौन से 2 काम करता हूं? या तो मैं पढ़ता हूं या मैं PS5 खेलता हूं। 2 काम, सही। तो लेट्स से मैं 2 चीजें करता हूं 10 घंटे में। या तो मैं स्टडी, अब तुम बोलोगे सर खाना नहीं खाते, नहाते नहीं है, सोते नहीं है, तो भाई बाकी 14 घंटे बचे हैं ना, उनमें ये सारी चीजें हो रही है। 10 घंटे सिर्फ 2 काम के। कौन से 2 काम? PS5 और स्टडी करना। तो मैंने यहां पे लिख दिया स्टडी और यहां पे मैंने लिख दिया PS5। अब लेट से अगस्त चल रहा है। क्या चल रहा है? अगस्त। अभी जो अगस्त आ रहा है, तो तुम्हें क्या ज्यादा पढ़ने की नीड है भाईजान? ओ भाई रख देना भाई, सही है। हाँ, तो तुम्हें क्या पढ़ने की नीड है? नहीं। तुम बोलोगे कि यार हम दिन में अगर 1 घंटा पढ़ लें और 9 घंटे PS5 खेल लें तो कोई टेंशन नहीं, सही है। उस 1 घंटे भी हम कैसे पढ़ेंगे? मोबाइल के साथ। हम खोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन टीट। किसी का मैसेज आया, मैसेज देखा, मैसेज देखने के बाद क्योंकि इंस्टा पे था तो रील्स पे चले गए, रील्स पे चले गए तो थोड़ा मसरूफ हो गए और 1 घंटा खत्म हो गया। लेकिन लेबल आपने क्या कर दिया कि 1 घंटा आपने पढ़ लिया और 9 घंटे आपने PS5 खेल लिया। लेकिन अगर यही 10 घंटे हैं आपके पास और अब आ चुका है मार्च, अब क्या सिचुएशन हो जाएगी? अब आप बोलोगे यार 8 घंटे अपने को स्टडी करना है और 2 घंटे PS5। लेट्स से आपके पास आ गया अप्रैल में हो सकता है कि आप 10 घंटे स्टडी करो और 0 घंटे आप PS5 खेलो। तो मई में तो पेपर है, सही है। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो? आप अपने रिसोर्सेज जो के नंबर ऑफ आवर्स हैं उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ये कहलाता है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आ गई बात समझ में? लेके आ गए। Whenever there is reallocation of resources, whenever there is reallocation of resources, okay, तो हमने क्या लिखा? Whenever there is reallocation of resources, ये लिखा, there will be an opportunity cost. There will be an opportunity cost. There will be an opportunity cost. डन हो गया?
डन हो गया। तो जब भी रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में टेस्ट हो गया तो हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अब आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो नेक्स्ट पेज पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ होगा। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है एनालाइज यूजिंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व द अफेक्ट ऑफ reallocating resources towards Pepsi for a company that produces Pepsi and Lay's। पहले तो आप ये दिमाग में बिठा लें कि क्या पेप्सी और लेज एक ही कंपनी बनाती है? यस, पेप्सी एंड लेज आर मेड बाय द सेम कंपनी। सही है। दूसरी चीज, अगर कंपनी के पास लेट्स से 100 लेबर है तो उसने कुछ लेबर को बोला कि बेटा एक काम कर, अब से तू क्या बनाएगा? लेस बना लेगा। और जब वो लेस बना रहे थे, बहुत ज्यादा लेस की प्रोडक्शन हो गई, तो लेबर को क्या बोला? बेटा अब तू क्या बनाएगा? पेप्सी। अब मैं आपको मिसाल देके समझाने की कोशिश करता हूं, अब आप गौर से सुनिएगा। लेट्स से मेरे पास पेप्सी और ये लेस है, दोनों में 50-50 लेबर मौजूद है, तो मैंने एलोकेट कर दिया रिसोर्स को। सही है। अब हुआ ये कि मैंने बोला कि भाई लेस की तो डिमांड कम है, तो लेस में से मैंने 10 लेबर को माइनस कर दिया, 40 रहने दिए, और पेप्सी में मैंने 10 लेबर को क्या कर दिया भाई? ऐड कर दिया। तो कितना हो गया भाई? 7। तो अब इससे होगा क्या? पेप्सी की प्रोडक्शन ज्यादा और लेस की प्रोडक्शन कम हो जाए। इससे पता क्या चला? इससे सिर्फ ये पता चला कि इस वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्रिएट होगी, क्योंकि लेस की प्रोडक्शन क्या हो गई? कम हो गई। अब पेपर में जब आप ग्राफ बनाएंगे तो पीपीसी का ग्राफ आप बनाएंगे कैसे? ये है सबसे क्रिटिकल पॉइंट। अब क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी 2 प्रोडक्ट्स को स्पेसिफाई कर दिया है, तो आप लेबल क्या करेंगे? इन्हीं 2 प्रोडक्ट्स को। अगर किसी क्वेश्चन में लेबल करने के लिए स्पेसिफाई नहीं किया जाता, उस केस में आप कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड्स लेबल करोगे। लेकिन जब उसने खुद बता दिया कि ये 2 प्रोडक्ट्स हैं, तो अब आप इन दोनों को ही लेबल करोगे। अब मुझे बताएं कि पेप्सी ऊपर आएगा या नीचे आएगा? हमारी मर्जी है, जिसको पेप्सी ऊपर लिखना ऊपर, जिसको नीचे चाहिए वो नीचे। सही है। मैंने यहां पे लिख दिया क्या? पेप्सी। मैंने यहां पे क्या लिख दिया भाई? लेस। अब मैं यहां पे पीपीसी बना लेता हूं, क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन पीपीसी बनाया है, पढ़ा है, हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा ये पीपीसी भी बना लेता है, पुलिस वाले का पेट, तो भी ये सही है। स्ट्रेट लाइन बनाओ या इस शेप में बनाओ, सही है। ज्यादा बेहतर कौन सा है? ज्यादा बेहतर ये है। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत, क्योंकि ये शेप और स्ट्रेट लाइन में जो डिफरेंस है वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब जब आप पीपीसी बनाएंगे तो सबसे पहला काम करेंगे, उस बच्चे का नाम देंगे। इस पीपीसी का नाम क्या हो गया भाई? ए। तो जब मैं लिखूंगा, मैं बोलूंगा द पीपीसी ए। यहां तक बात समझ में आ गई? दूसरी चीज, आपको एक पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, कहीं पे भी हो सकता है। तो ये हो गया मेरा पॉइंट एक्स, और डॉटेड लाइन बना के मैंने लेज और पेप्सी की अमाउंट लिखनी है। अपनी मर्जी से मैं अमाउंट लिखूंगा। ये हो गया 10 पेप्सी, ये हो गया लेट से 8 लेज। अब वो क्वेश्चन को वापसी पढ़े। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम रीएलोकेट कर रहे हैं रिसोर्सेस को, और हम अपने रिसोर्सेस कहां लगा रहे हैं? पेप्सी पे। तो पेप्सी की प्रोडक्शन और लेज की प्रोडक्शन। तो अब मैं अगला पॉइंट कहां पे दूं? एक्स के ऊपर दूं या एक्स के नीचे दूं? अगर मैं नीचे दूंगा तो पेप्सी की प्रोडक्शन बढ़ेगी या कम होगी? तो हमें तो पेप्सी की प्रोडक्शन तो बढ़ाने के लिए मेरा पॉइंट आएगा ऊपर। तो ये हो गया पॉइंट वाई, डॉटेड लाइन। अब मैं अंदाजे से, ये तो कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, 6 हो गया।
और ये अंदाजे से कितना होना चाहिए? 11। 12 भी अगर मैं लिख दूं गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट 11 होगा, क्योंकि अगर इतनी स्पेस पे 10 है तो इतनी सी स्पेस पे उसूलन 1 होना। 12 लिख दो, कोई इशू नहीं है, सही है। अब ये मेरे पास एक ग्राफ बन गया, और ये ग्राफ रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस को शो भी कर रहा है कि भाई पहले पेप्सी 10 बनती थी, अब हमने रिसोर्स लेस से निकाला तो लेस की प्रोडक्शन कम हो गई और पेप्सी की प्रोडक्शन बढ़ गई। डज दिस मेक सेंस? अब जब भी पीपीसी का क्वेश्चन आएगा, कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको मिलते हैं 6 मार्क्स, यानी 6 मार्क का क्वेश्चन होगा। 6 में से 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे किसके? सीधे सीधे ग्राफ के। अगर किसी बच्चे ने ग्राफ गलत बनाया तो 4 के 4 मार्क्स नहीं। एल लेबल 1 मार्क मिल गया। इनिशियल पीपीसी ए 2 मार्क्स मिल गए। एक्स वाई 3 मार्क्स मिल गए। एरोज 4 मार्क्स मिल गए। गलत, अब आपने गलत बना दिया। एक्सेस तो बनाओगे ना, या हवा के बीच में पीपीसी बना दो। एक्सेस बना लिया पेप्सी लेज, और पीपीसी इनिशियल बना दिया ए के नाम से। 2 मार्क्स तो आपको मिल गए। अब इसमें तूने गलत ग्राफ बना दिया तो भी 2 मार्क्स मिल गए। भाई इतना सखी तो आपका बाप नहीं है जितना सखी आपका एग्जामिनर है। आगे भी बात समझ में जाओ, सही है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? सबसे पहले काम करें, सबसे पहला काम करेंगे, ग्राफ कॉपी नहीं करेंगे। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आंसर करने के लिए डेफिनेशन लिखना जरूरी है। तो मेरे दोस्त खोलो रजिस्टर, लिखें अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देख क्लास लेना आ रहा है ना, तो लिखना भी पड़ेगा। अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows the combination, a production possibility curve shows the combination of two goods that can be produced with the given resources, अब जगह छोड़ दें। कितनी जगह छोड़ेंगे आप लोग? कितनी जगह छोड़ेंगे? इतनी जगह छोड़ेंगे ये ग्राफ आप बना सकें बाय गिवन रिसोर्सेज। आगे अब मैं ग्राफ की एक्सप्लेनेशन देखें किस तरीके से लिख रहा हूं। यू शुड बी एबल टू राइट इन अ सिमिलर मैनर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं सिर्फ इस ग्राफ को एक्सप्लेन करूंगा। क्या करूंगा? एक्सप्लेन। चलें लिखें, the above PPC shows the above PPC shows the production of Pepsi and Lay's. Pepsi and Lay's. Pepsi and Lay's. And is labeled A and is labeled A। पहली लाइन में किसी को कोई मसला? भाई मैंने क्या बोला कि भाई ये पेप्सी और लेज है और पीपीसी का नाम क्या है? ए। सही है? आगे लिखें, इनिशियली वी आर प्रोड्यूसिंग एट मुझे बताएं अपन लोग कहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं? इनिशियली एक्स। लेकिन इनिशियली वी आर प्रोड्यूसिंग एट पॉइंट एक्स। पॉइंट एक्स पे हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? कॉमा 10 पेप्सीज 8 लेज। 10 पेप्सीज 8 लेज। 10 पेप्सीज 8 लेज।
If you want to impress the examiner, you can also write point X is full employment. ये भी आप लिख सकते हो. मैं ये इसको full employment क्यों बोल रहा हूं? क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि रिसोर्सेज मेरी फुली यूज हो रही है. आगे भी बात समझ में? आगे 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 लिखें. If we reallocate resources, if we reallocate resources towards Pepsi, we will move from point X to point Y. We will move from point X to point Y. At point Y, we are producing. At point Y, we are producing. बताएं क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? At point Y, we are producing 11 Pepsis and देखें, at point Y, we are producing 11 Pepsis and 6 Lays. हो गया? कोई इशू? आगे बढ़े. अब जब भी रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का जिक्र होगा, हमेशा याद रखें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसमें आपको घुसानी ही पड़ेगी. लिखें. Therefore the opportunity cost of making dash extra dash. लिखें dash extra dash. यूं लिखा था ना हमने लास्ट क्लास में. dash extra dash is dash dash. चुप हो जाना. ये आप लिख दें. The opportunity cost of producing dash extra dash is dash dash. तो अब आप मुझे बताएं कि ये डैशेस में क्या आएगा. हमने एक्स्ट्रा क्या बनाया? ज्यादा क्या बनाया? कितनी पेप्सी ज्यादा बनाई? तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? 1 एक्स्ट्रा पेप्सी is 2 लेस. एक्स्ट्रा नहीं है ना, वो तो कम बना है. सही है, वो तो कम बना है. यहां तक बात समझ में आ गई भाई आप लोगों को? नाउ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके का आता है. रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे आता है. तो रीएलोकेशन पे आपने क्या करना है? पीपीसी बनाना है और 2 पॉइंट्स को लेबल कर देना है और दोनों पॉइंट्स में मूवमेंट को शो करना है कि एक्स से वाई पे हम मूव हुए और उस मूवमेंट के बेसिस पे आपने ये डिटरमाइन करना है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी. आगे भी बात समझना है. अब मुझे 1 मिनट मैवरिक दिखाएं. आप लोग को टाइम दिया था मैंने, यानी जगह छोड़वाई थी, आप ग्राफ कॉपी करें.
गया भाई कॉपी? डन हो गया? दो भाई। यार तुम्हारा नाम मैं भूल गया, नाम क्या था? सलीम। सलीम, थैंक यू सलीम। डन हो गया? डन हो गया, सही है। अब हमेशा याद रखें जब भी रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस का कॉन्सेप्ट आएगा, किसी एक चीज की प्रोडक्शन बढ़ा दोगे और दूसरे की। इस केस में क्या मैं लेस की प्रोडक्शन बढ़ा सकता था? नहीं। क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली बोला है कि हमने एलोकेट किया है रिसोर्स टुवर्ड्स पेप्सी, तो हम अब लेस की प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। सही है। अब वी हैव अ बिट ऑफ टाइम, आई थिंक यस। ओके, मुझे एक मिनट मैवरिक दिखाओ। क्या नहीं है? ओके, पेज नंबर 12। आप में से जिनके पास मैवरिक है वो पेज नंबर 12 खोलें। पेज नंबर 12 खोलें। सही है। पेज नंबर 12 जब आप खोलेंगे तो आपके पास एक पूरा पेज साबित मौजूद है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो पेज को आप हाफ कर दें किसी भी तरीके से, तो आप यहां से लिखना शुरू कर दें। क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं। सही है, लिखें। एनालाइज यूजिंग a PPC, the concept of scarcity. Analyze using a PPC the concept of scarcity. अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा? नंबर 1, आप किसकी डेफिनेशन लिखोगे? पीपीसी की। नंबर 2, आप किसकी डेफिनेशन लिखोगे? स्कार्सिटी की। फिर आप बनाओगे नंबर 3 पे क्या? ग्राफ। सर अब आप ग्राफ कौन सा बनाओगे? पीपीसी का तो बनाओगे, लेकिन आपको अगर स्कार्सिटी शो करनी है तो आप ग्राफ में स्कार्सिटी कैसे शो करोगे? ये देखें, क्या मेरे पास इस क्वेश्चन में गुड्स बताए हुए हैं कौन कौन से होंगे? तो मैं इन दोनों एक्सेस पे क्या लेबल करूंगा? गुड एक्स गुड वाई भी कर सकता हूं, लेकिन समझा रहा हूं, अच्छी चीज बता रहा हूं, तो यहां पे आप लिखो कंज्यूमर गुड्स और नीचे आप लिखोगे कैपिटल गुड्स। अब आप एक पीपीसी बना दो। अब इस केस में मैंने एक स्ट्रेट लाइन पीपीसी बना दी। ग्राफ में क्या इनकम्प्लीट है? किसकी लेबलिंग? पीपीसी की। यहां पे मैं कोई भी नाम दे सकता हूं, बीबी भी दे सकता हूं, मेरी मर्जी है। अब अगर मुझे स्कार्सिटी को शो करना है तो मैं क्या करूंगा कि स्कार्सिटी शो हो जाए? इस लाइन से कम। यहां पे इसको पॉइंट एक्स बोल दिया। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, नीड्स एंड वांट्स आर। तो अगर मेरा ये पॉइंट है तो क्या मेरी नीड्स एंड वांट्स पूरी हो रही है? हो रही है भाई, पीपीसी के नीचे। तो ये गलत पॉइंट है। सही पॉइंट क्या होता? लाइन के बाहर, जो आपकी औकात के बाहर। ये रहा मेरा पॉइंट एक्स। Once I am done with this graph, I will then explain कि ये पीपीसी है, ए से ए, और कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स शो कर रहा है। पॉइंट एक्स is outside the PPC. Therefore, we do not have enough resources to produce these goods and services. Therefore, this shows scarcity. आ गई मैं बात समझ में? ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्या ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे? सही है। फिर भी
आप ग्राफ कॉपी कर ले, इसकी एक्सप्लेनेशन आप घर पे लिख लीजिएगा। ग्राफ कॉपी कर ले।